20,000 स्क्वायर फीट के ऊपर हमने ये प्रिंटिंग म्यूजियम कायम किया है। ये है जोन्स गुटेनबर्ग और इन्होंने मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस बनाया जिससे बहुत तेजी से अखबारात और किताबें छपने लगी। और सबसे पहले उन्होंने बाइबल छापी जो 21वीं सदी की नहीं, 20वीं सदी की नहीं बल्कि 19वीं सदी की ये मशीनें हैं। हम इसके अंदर इंक लगा रहे हैं, रोलर की मदद से जो है इसमें इंक लगाएंगे। वो सिंगल पेज पे एक एक काम प्रिंट करते थे। ये 1830 की जो मशीन है वो अभी दौरे जदीद की जो चीज़ है वो भी आपको यहाँ प्रिंट करके दिखा रही है। रोल एक लगता था और इसमें आप मैक्सिमम प्रोडक्शन की तरफ जाते थे। ये वो अहकाम हैं जो कि प्री पार्टीशन से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो लागू किए थे। ये कराची का जो है ड्रेनेज मैप हैगा सन 1925 का। ये जो मशीनें आपने देखी हैं उनके मुख्तलिफ औजार हैं, इस्तेमाल में आते थे, उनके मुख्तलिफ पार्ट्स हैंगे। ये वो फर्स्ट इजाद थी जो कि लाइनोटाइप मोनोटाइप मशीन्स हैंगी। वैसे तो हम सब आजकल मोबाइल की दुनिया में कैद रहते हैं, मगर इस 21वीं सदी से मैं नेओप्लस के साथ आपको आज 19वीं सदी के एक ऐसे म्यूजियम में लेके जाऊंगी जहां पर छपाई की सदियों पुरानी दुनिया कैद है। तो आइए मेरे साथ में आज आपको 19वीं सदी की सैर कराऊंगी। इसे एशिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस म्यूजियम कहा जाए तो गलत ना होगा। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मशीनें अपनी ज़ुबान आप बोलती हैं। मगर इसकी हिस्ट्री जानने के लिए फ़िल वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम कुरैशी साहब, जो कि इसकी सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन सब देखते हैं, जिनको इसकी हिस्ट्री का पता है। और उनसे हम ये सब जानेंगे कि आया यहाँ पर कितनी मशीनें हैं, कितनी पुरानी मशीनें हैं, किस तरह काम करती थी, और इट्सेल्फ जिस अहाते में मैं मौजूद हूँ इसकी अपनी क्या हिस्ट्री है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि वो दो बानी जिन्हें प्रिंटिंग का बादशाह कहा जाता है, गुटेनबर्ग, और एक चाइना से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे, उनके मुजस्मे भी दिखाएंगे ताकि आप देख सकें कि वो कैसे दिखते थे और किस तरह प्रिंटिंग होती थी। तो हमारे साथ जो है ये फ़हीम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। तो आज हमें आप इस गैलरी, इस म्यूज़ियम के बारे में क्या बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी तारीख़ को संभालना आसान नहीं है। किस तरह इस सब को संभाला, ये कितने बड़े ये जो पूरा है इसका कितना रकबा है, कितनी मशीनें हैं, कितनी पुरानी मशीनें, अनगिनत सवालात हैं हमारे पास। तो आप हमारे व्यूअर्स को, न्यू प्लस के जो व्यूअर्स हैं उनको ज़रा आसान करके और शॉर्ट करके एलिब्रेट करके ज़रा हमें बताएं कि किस तरह ये आपने सब कुछ संभाला। ये जो प्रेस है ये सन 1843 में जो ये कायम हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बरतानवी हुकूमत बर सग़ीर पे हुकूमत कर रही थी तो उन्होंने ये प्रेस कायम किया। इसका मकसद उनके जो इंतज़ामी मामलात थे, उनके जो अहकामात जो थे, जो उनके इक़दामात थे, उसको कानूनी शक्ल देना था और उसको लागू करना था। उसके साथ साथ उन्होंने फिर डिफरेंट मशीनें जो है उस अदवार में वो मशीनें लेके आए। तो ये वो मशीनें थी जो नायाब और कदीम हो चुकी थी और मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ आई हैंगी। ये प्रेस जो इस वक्त जब आप खड़े में हैं ये 1943 में बना। ये बिल्डिंग उससे पहले की जो बिल्डिंग थी वो उन्होंने चेंज कर दी थी। तो यहाँ मशीनें आती रही हैं और मशीनों के साथ साथ उसको बड़ा करते गए। हमने, आप समझ लें कि अब ये 20,000 स्क्वायर फीट के ऊपर हमने ये प्रिंटिंग म्यूज़ियम जो है वो कायम किया हैगा। इसके साथ साथ हमने कोशिश की है कि जो प्रिंटिंग की हिस्ट्री हैगी, लोग किस तरह से सोचते थे, कैसे समझते थे, तो मैं आपको दिखाता चलता हूँ। और मैं मशीनों के बारे में बताऊँगा मैं आपको। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पर एक वॉल जो है वो डिस्प्ले की है। उस वॉल के अंदर हमने, ये आपको जैसे देख रहे होंगे, इसमें 3 तहज़ीबें हैं। मेसोपोटामिया है, इजिप्शियंस हैं और इंडस सिविलाइजेशंस हैं। ये 3 तहज़ीबें ऐसी थीं जो अपने इज़हार को, अपने ख़यालात को पत्थरों पे, गारों पे इस्तेमाल करते थे। उनकी लैंग्वेजेस थी, वो अपनी लैंग्वेज को इज़हार के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ अशकाल हैंगी वो मज़हबी उस पर यूज़ करते थे। ये उनका अपना एक तरीक़ेकार था। तो इंसानी सोच, इंसानी ख़यालात को उन्होंने उजागर करने की कोशिश की। इसके साथ साथ चाइनीज़ ने जो वुड पे काम किया, उन्होंने टाइल्स पे काम किया, वुड पे टाइल्स बनाते थे, उसके बाद उसको प्रिंट करते थे। हमने उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश की है। उस वक्त जब वो वुड पे काम करते थे तो उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं होती थी। उसके साथ साथ मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि इंक जो हम यूज़ करते थे तेल के साथ, कालक के साथ, वो कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जिसके साथ हमें इंक बनाई जाती थी। उसकी हिस्ट्री जो है हमने पूरी यहाँ पर आपको जो है वॉल पे हमने रखी है। फिर मॉडर्न जो इंक हैगी, हमने कोशिश की है कि जो इंक आजकल की 19वीं सदी, 20वीं की सदी में उसको किस तरह से बनाया जाता है, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो भी हमने यूज़ किया है। इसके साथ साथ हमने गुटेनबर्ग का, ये एक ऐसा नाम था जिसने प्रिंटिंग की दुनिया में एक इंकलाब बर्पा कर दिया। उन्होंने जो है मूवेबल टाइप्स जो थे, मेटल पे मूवेबल टाइप्स जो हैं वो उन्होंने ढलाई की, और ढलाई के बाद उन्होंने पहली जो किताब छापी थी वो बाइबल की थी।
और उससे जो है प्रिंटिंग की दुनिया में इंकलाब हो गया और एक ही जो मैटर था उससे कई कई किताबें जो है हम छाप सकते थे। अच्छा सर, ये मैं आपको बताऊँ नाजरीन के 17वीं सदी और 19वीं सदी, ये जो डेकेड था 17वीं सदी से 19वीं सदी तक का, ये 2-3 सदियाँ जो थी ये सनती इनकलाब की सदियाँ कहलाती हैं। और इसी सनती इनकलाब की सदियों में जिस सनत ने बहुत ज़्यादा परवान चढ़ी जो सनत, वो थी प्रिंटिंग मशीनों की ये सनत। पहले हाथों से ख़तो किताबत, हत्ता कि पूरे पूरे अखबार हाथों से लिखे जाते थे तो वो सिर्फ खवास के हाथों में रहते थे। फिर जब मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस बनी और लकड़ी पर अल्फाज को छापा गया, तराशा गया, तो ये अखबारात की जो छपाई है वो तेज़ होने लगी। वो मशीनें भी हम आपको अभी दिखाएंगे और सबसे पुरानी मशीन भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस वक्त मैं आपको 19वीं सदी में लेकर आई हुई हूँ। इस वक्त आप 21वीं सदी में मौजूद नहीं हैं। तो कंट्रोलर प्रेस साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कंट्रोलर प्रेस साहब फ़हीम कुरैशी साहब से हम कहेंगे, फ़हीम कुरैशी साहब हमें इस वक्त यहाँ पर मौजूद सबसे पुरानी मशीन दिखाएँ। मैं आपको मशीनें भी दिखाता हूँ, साथ साथ आप ये देखें, मैं आपको ये दिखाता हूँ इन्वेंशन, जो प्रिंटिंग के जो इन्वेंशन हुए हैं वो किस अदवार में कौन कौन लोग आए हैं। आप देख रहे होंगे गुटेनबर्ग जो है वो 1439 के अंदर है, बी शांग जो है 1040 में हैगा। ये आप देख रहे होंगे सल्तनत उस्मानिया, ये आपको 14वीं से 17वीं सदी तक यूरोप में ये आप देखेंगे। तो इसमें हमने पूरी डिटेल, और हमने कोशिश की है कि सिंधी, उर्दू और इंग्लिश 3 लैंग्वेजेस में हमने कोशिश की है ताकि आवाम जो है उसको आसानी से समझ सकें, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, अपने उनको जो कल्चर है उसके हिसाब से भी उनको आसानी होगी। इसके साथ साथ हमने जनूबी एशिया में जो तबात का जो शुरू हुई है कि हमने कोशिश की है कि बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी जो बरसगीर पे जब राइज होती है, वो हुकूमत करती है, तो उसने किस तरह से जो है छापे खाने जो हैं वो सिंध के अंदर तामीर किए हैंगे। तो वो भी हमने इसमें आपको यहाँ पर बताया हैगा, ये आप यहाँ भी देख सकते हैं इसको। अब मैं आपको इसके साथ प्रिंटिंग मशीनें जो हैं वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो अदवार हैं, उस मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर मुख्तलिफ़ मशीनें जो आई हैं उनसे जो पब्लिकेशंस हुई हैंगी, वो जो आर्काइव है मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। उसके साथ साथ मैं वो मशीन भी आपको दिखाऊँगा जो 1830 की है। हमारे पास 1830 से लेके 1967 तक की मशीनें मौजूद हैं जो कि नायाब हैं, बिल्कुल कदीम हैंगी। ये वो मशीनें हैं जो 21वीं सदी की नहीं, 20वीं सदी की नहीं, बल्कि 19वीं सदी की ये मशीनें हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी मशीनें इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं और इनको कारामत तरीके से संभाल के रखा हुआ है कि वो अब भी काम कर रही हैं। वो किस तरह काम कर रही हैं, जल्दी से मेरे साथ आएँ और मैं आपको ये दिखाती हूँ कि देखें ये मशीनें किस तरह काम कर रही हैं। ये देखिए नाजरीन, 1830 की इस वक्त इस म्यूज़ियम की ये सबसे पुरानी मशीन है, 1830 की। और जो गुटेनबर्ग ने बेसिकली जो मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस पूरा बनाया था वो ये था। तो ये आप देख सकते हैं, शहबाज हमारे दिखाएंगे किस तरह ये छप रहा है। ये देखें आप, ये जो मूवेबल टाइप्स थे, जो ब्लॉक हैं, उसको हमने यहाँ पर लगाया है। उसके साथ अब हम इसके अंदर इंक लगा रहे हैं, रोलर की मदद से जो है इसमें इंक लगाएंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम पेपर रखेंगे। और पेपर रखने के बाद अब आप ये देखेंगे कि ये किस तरह से जो है ये प्रिंट करता हैगा। तो हमने कोशिश की है कि जो 1830 की मशीन जो थी, वो लोग जब एक एक पेपर प्रिंट करते थे, उनका सिर्फ कोशिश ये थी कि आम आवाम तक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगाही जो है वो उनको दी जा सके। तो वो सिंगल पेज पे एक एक काम प्रिंट करते थे और इस तरह से लोगों तक वो आगाही मुहिम अपनी चलाते थे। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि जिस अहाते में इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, इसकी भी अपनी एक तारीख़ी हैसियत है। ये किसी वक्त पे कमिश्नर प्रेस कहलाया जाने लगा। फिर जब कमिश्नर यहाँ से चले गए, ये बात मैं आपको बता रही हूँ ब्रिटिशर्स के दौर की, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले की तारीख़। ये जो गवर्नर हाउस सिंध है, जहाँ पे इस वक्त कामरान खान टिसोरी होते हैं गवर्नर सिंध, इस जगह कि मैं आपको तारीख़ बता रही हूँ कि ब्रिटिशर्स दौर में इस जगह को कमिश्नर प्रेस इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ कमिश्नर साहब रहते थे। उसके बाद ये बन गया हमारा गवर्नर जनरल, बिल्कुल। और फिर अब इसे सिंध प्रेस कहा जाता है। ये जब से अब तक मौजूद है, मगर अब इसे म्यूज़ियम की हैसियत दे दी गई है। ये देखें, तो आप देख सकते हैं, ये देखें, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था, तो ये इसकी प्रिंटिंग हैगी। अब दौर जदीद में हम जो अभी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और ये 1830 की जो मशीन है, वो अभी दौर जदीद की जो चीज़ है वो भी आपको यहाँ प्रिंट करके दिखा रही हैगी। तो हमने कोशिश की है कि इसको अपनी असल हालत में, और आप ये देख रहे होंगे कि इसकी हमने अभी कोई भी चीज़ चेंज नहीं की है। इस पर जो क्लॉथ लगा हुआ है वो भी ओल्ड हैगा, और बाकी मशीन की जो पार्ट्स हैं वो भी सारे ओल्ड हैंगे। और ये जो प्रेस हैगा, जो कि मैंने आपको बताया कि ये 1843 में कायम किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ये कमिश्नर प्रेस इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया
कि जो गवर्नमेंट के अहकामात थे, जो इक़दामात थे, उसको वो गज़ट की सूरत में अच्छा फ़हीम कुरैशी साहब, आप हमें वो भी मशीन दिखाएं जिसने तहलका मचाया प्रिंटिंग की दुनिया में और बैक वक्त 200 अखबारात और 2000 अखबारात छप के निकलने लगे। हाँ। वो मशीन भी आप हमारे व्यूवर्स को दिखाएं। ये वो मशीन्स हैं जो कि रोल की सूरत में, ये जो है रोल एक लगता था और इसमें आप मैक्सिमम प्रोडक्शन की तरफ जाते थे। यानी अगर आपको 20,000 प्रिंट करने हैं, 25,000 प्रिंट करने हैं, तो ये वो मशीनें हैंगी जो रोल की शक्ल में। ये गुटेनबर्ग के बाद की, जो गुटेनबर्ग ने अपना काम किया वो हैंड प्रेस पे काम किया करता था, उसको तरक्की देते हुए फिर इन्होंने उसी हैंड प्रेस को एक रोलर के साथ में लेके आ गए ताकि ये जो मशीन है मैक्सिमम प्रोडक्शन की तरफ लेके जाए। तो वो सब जहन में ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रसाई हासिल हो सके, लिहाजा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर वक्त के साथ साथ जो चेंजेस हुई, तो गुटेनबर्ग की जो मशीन थी उसी को इम्प्रूवमेंट करते हुए उसमें ही चेंजेस लाते हुए ये चेंजेस की गई। उस वक्त भी वो मूवेबल टाइप्स के साथ ही काम कर रहे थे, उस पर भी मेटल की प्लेटें लगती थी और मेटल से ही वो काम करते थे। अच्छा फ़हीम साहब, यहाँ पर सिर्फ मैं आप लोगों को बताऊँ व्यूवर्स के अखबार और किताबों को छापने वाली मशीनें ही मौजूद नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर लिफाफे कटिंग करने वाली मशीनें भी, क्योंकि ये प्रिंटिंग का म्यूज़ियम है, प्रिंटिंग प्रेस का म्यूज़ियम है। तो प्रिंट से हम लोग अमूमन ख़याल करते हैं कि मतबूआ किताबें और अखबारात। प्रिंटिंग में वो सब चीज़ें आती हैं कि जो प्रिंट हो रही होती हैं, यानी कि कपड़ा भी हो सकता है, वो लिफाफा भी हो सकता है। अब हम आपको मज़ीद इन मशीनों को दिखाते हैं। ये जाइंट साइज़ की मशीनें हैं और देख के इतना खूबसूरत लग रहा है। जब इसका विज़िट आवाम के लिए खुल जाए तो मैं कहूँगी कि आप लोग ज़रूर आएँ और इसको विज़िट करें। ये कहाँ है, इसकी लोकेशन हम आपको बता देते हैं। गवर्नर हाउस में ये मौजूद है। इस मशीन के बारे में भी बताएं, ये मुझे कुछ बहुत डिफरेंट लग रही है। ये बेसिकली ये भी जो है प्रिंटिंग मशीन हैगी। ये सिंगल जो है कटिंग करके इसमें पेपर लगाया जाता था और रिम की सूरत में ये प्रिंट करती थी। इसके साथ साथ हमने इसकी एलाइड मशीनें, प्रिंटिंग की मशीन से प्रिंट का काम कर रही होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम उसको बुक बना रहे होते हैं या कोई मसवदा तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें स्टिचिंग की ज़रूरत होती है, उसमें परफेक्ट की ज़रूरत होती है, उसमें कटिंग की ज़रूरत होती है। तो जो मुख्तलिफ एलाइड मशीनरीज हैंगी, इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ अदवार में आती गई हैं, हमने उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश की है, उसको भी प्रेजेंट करने की कोशिश की है ताकि आम आवाम को ये पता चल सके ये जो किताब, ये जो अपना सिलेबस जो ये पढ़ते हैं तो वो कैसे बनती है, ये वो कौन सी चीज़ें हैं जिन मराइल से ये गुजरती है, जो कि आपको जब आपके पास आती है तो एक फ़िनिश प्रोडक्ट के अंदर होती है। लेकिन ये मुख्तलिफ मराइल हैं, इसमें कंपोजिंग शामिल है, इसमें बाइंडिंग शामिल है, इसमें स्टिचिंग शामिल हैगी। ये आप देख रहे होंगे, मैं आपको साथ साथ दिखाता चलूँ। ये भी गुटेनबर्ग की जो मशीन थी उसी के बाद ये मशीन आई है। ये भी हैंड प्रूफ और सिंगल प्रिंट ये भी निकाला करती थी और इससे उस वक्त के अखबार में जो लोग थे इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की, उन्होंने इस पर अखबार भी छापने की कोशिश की, इस पर उन्होंने दूसरी चीज़ें भी शामिल की। वो ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रसाई हो सके जो भी वो चीज़ें चाहते हैंगे। जी बिल्कुल, ये जो प्रिंटिंग प्रेस म्यूज़ियम है ये अपने अंदर इस वक्त 19वीं से 20वीं सदी तक का जो प्रिंटिंग का सामान है उसको महफूज किए हुआ है। ये इस वक्त मैं 19वीं सदी में मौजूद हूँ और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ 20वीं सदी में, जिसमें जिद्दत मुख्तलिफ हुई और ये जो मशीनें हैं इनसे प्रिंटिंग के बजाय और इसमें एडिशन हो गया मशीनों का और प्रिंटिंग मज़ीद तेज़ हो गई, डिफरेंट हो गई। और जब मशीनें मुख्तलिफ हुई, डिफरेंट हुई, तो जो छपने के जो रस्मुल ख़त थे वो भी मुख्तलिफ हुए। तो चले मेरे साथ, अब आपको हम 20वीं सदी की इन्वेंशंस दिखाते हैं। 19वीं सदी से 20वीं सदी के दरमियान में एक आर्काइव का रूम भी यहाँ पर मौजूद है। इसे आर्काइव का रूम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर वो तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं जो कि इस जगह से ऑर्डर किए जाते थे। जब यहाँ पर गवर्नर साहब रहे तो उन्होंने भी कुछ ऑर्डर्स किए, कमिश्नर साहब रहे उन्होंने भी कुछ ऑर्डर्स किए। तो वो जो ऑर्डर्स थे वो जिस तरह प्रिंट होते थे तो उन तमाम चीज़ों को भी इस म्यूज़ियम में महफूज किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं किताबों की सूरत में ये आपको नज़र आएंगे। ये देखें, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये 1921 से लेके हमने कोशिश की है 1921 से लेके और 1957 तक के जो मुख्तलिफ पब्लिकेशंस जो गवर्नमेंट ने इक़दामात किए हैं उनको पब्लिश किया उन्होंने और उनको कानूनी हैसियत दी। ये वो मुख्तलिफ आपको अशात नज़र आ रही होंगी, हमने इनको हाईलाइट किया हैगा और ये वो अहकामात हैं जो कि प्री पार्टीशन से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो लागू किए थे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, ये कराची का जो है ड्रेनेज मैप हैगा सन 1925 का, ये भी हमने इसमें लगाया है। आप देखें वो कितने सिविलाइज थे, उन्होंने कराची के मैप को जो ड्रेनेज का था उसको किस तरह से हाईलाइट किया है। इसके साथ साथ आप ये देख रहे होंगे ये जो गज़ट्स हैं, ये जो उनके अहकामात थे जो कानूनी शक्ल अख्तियार करते थे
उन इक़दामात को, उन अहकामात को प्रिंट होने के बाद वो साइन भी किया करते थे, ताकि उसकी ऑथेंटिकेशन जो है वो कंफर्म हो जाए कि जो अहकामात, इक़दामात बरतानवी हुकूमत दे रही है वो प्रिंट हो गए हैं और वो कानूनी शक्ल इख्तियार कर गए हैं। और वो सब क्या चीज़ें हैं वो भी हमारे व्यूवर्स को दिखाएं। ये जो मशीन की मेंटेनेंस में इस्तेमाल होते थे ये भी उस वक्त के हैं। ये जो मशीनें आपने देखी हैं उनके मुख्तलिफ औज़ार हैं, इस्तेमाल में आते थे, उनके मुख्तलिफ पार्ट्स हैंगे, वो भी हमने हाईलाइट किए हैंगे। इसी तरह से ब्लॉक प्रिंटिंग, जो कि चाइनीज़ जो काम किया करते थे, ब्लॉक पे कैसे काम करते थे, हमने उसको भी लगाया है। और उसके साथ साथ हमने कोशिश की है उन मशीनों के जो मैनुअल्स हैंगे, उन मशीनों की जो कारकर्दगी थी वो किस तरह से काम करती हैं, कैसे करती हैं, उनकी भी जो है वो मैनुअल्स हमारे पास मौजूद हैं, हमने उसको भी दिखाया। हम 19वीं सदी में तो आपको बहुत घुमा चुके, अब चलें मेरे साथ हम 20वीं सदी की जानिब चलते हैं। 20वीं सदी की कुछ चीज़ों को आप ज़रा जानते होंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स का ताल्लुक वैसे 20वीं सदी से तो होगा। वैसे फ़हीम कुरैशी साहब आपका भी ताल्लुक है तो 20वीं सदी से हीगा। और मैं आपको दिखाऊं, जैसे अभी मैंने आपको मूवेबल टाइप दिखाए थे गुटेनबर्ग के, उसके बाद लाइनो टाइप दिखाया था, मोनो टाइप दिखाया था, और मैं अब आपको ये दिखाता हूँ कि ये टाइप्स के बाद हम फिल्म के अंदर कैसे आए, वो टाइप जो थे फिल्म में कैसे आए, पेपर पे कैसे प्रिंट होना शुरू हुए। तो ये वो फर्स्ट ईजाद थी जो कि लाइनो टाइप, मोनो टाइप मशीन्स हैंगी। ये फ़िल्म की सूरत के अंदर जो है हमें जो है टाइप्स दिया करती थी। इसमें मुख्तलिफ जो टाइप्स थे वो यहाँ पर आने शुरू हो गए और हम फिल्म की मदद से वो टाइप्स निकालते थे। ये डिफरेंट उनकी 3 टाइप्स की मशीनें थीं जो उस वक्त आई थी। उसके बाद आपको जहन में होगा कि IBM कंप्यूटर्स आ गया था। लोगों को IBM का पता था कि जी डॉट मैट्रिक्स पे जो है वो काम किया करते थे और लेटर की सूरत में भी उसको निकाल लिया करते थे। इसी तरह से टाइपराइटर जो है वो भी इसी दौर में आया और प्रिंटिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगाही देने के लिए कोशिश की गई। इसके साथ साथ हमने ये आपको एक हमारी भट्टी नज़र आ रही होगी, ये बेसिकली मूवेबल टाइप जो थे, ये शीशा इसमें पिघलाते थे और मोनो टाइप और लाइनो टाइप जो सिंगल लाइंस की पूरी सूरत बनाते थे, ये कोशिश करते थे कि उसमें हम ढलाई करें। लिहाजा यहाँ पर ये उस वक्त लगाई गई थी मशीन और उसके बाद से ये आज तक इस्तेमाल में रही है। वाह भाई वाह, फ़हीम साहब आपने बहुत ज़बरदस्त हमारे व्यूवर्स को दिखाया कि किस तरह प्रिंटिंग ने सफ़र किया, छापे खाने ने किस तरह सफ़र किया 19वीं सदी, 20वीं सदी, उसके बाद 21वीं सदी। और अब हम आपको बाहर लिए चलते हैं और बाहर लेके आपको वो 2 मौजूद दिखाएंगे जिन्होंने प्रिंटिंग की दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम कमाया। जब हाथों से लिखा जाता था तो कम ही लिख पाते थे। फिर ये हैं बी शंग, जिनका ताल्लुक चाइना से है और ये चाइनीज़ थे और इन्होंने क्या किया कि जो वुड होता है, जो क्ले होता है, उसके इस तरह के ब्लॉक्स बनाए कि उस पर उभरे हुए अल्फाज उन्होंने कुंदा किए ताकि वो छापे जा सकें और अखबार के ऊपर उनको इंक लगा के छापा जाने लगा। तो जो प्रिंटिंग है उसकी दुनिया में एक जिद्दत आई, एक इनकलाब आया। और उसके बाद जो एक्चुअल इनकलाब आया, जो इसी चीज़ को मज़ीद मेटल में कन्वर्ट किया गया, उनको भी आपको दिखाएंगे। उन्हें कहा जाता है गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग की दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाले ये हैं जोन्स गुटेनबर्ग, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये तो इनका खैर मुजस्मा है। मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो इन्होंने वुडन प्रेस और इसके अलावा मेटल प्रेस पे टाइप पे काम किया और इन्होंने मूवेबल प्रेस बनाया, मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस बनाया, जिससे बहुत तेज़ी से अखबारात और किताबें छपने लगी। और सबसे पहले उन्होंने बाइबल छापी। और इनके इस छापे खाने की ईजाद के बाद जो अखबार है वो इतनी तेज़ी से छपने लगा कि वो जहाँ 200 हाथ से लिखे जाते तो वहाँ ये 2000 4000 बैक वक्त छपने लगे। जिसके बाद जो अखबार है वो खवास के हाथों से निकल कर आवाम के हाथों में आया, यानी कि हम ये कहें कि तख्त से अखबार उतर के फ़र्श तक आया और आवाम तक जब वो पहुँचा तो जो इतलात हैं उसका जो तरसील है वो बहुत तेज़ हो गई। और इस तरह इंफॉर्मेशन की तरसील तेज़ होने से ये हुआ कि आगाही भी फैलने लगी। ये मशीनें सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये मशीनें वो मशीनें हैं जिन्होंने छपाई की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। ये मशीनें अब म्यूज़ियम का हिस्सा हैं, मगर ये मशीनें तारीख़ी विरसा भी हैं। मैं आपको बताऊं कि माजी में इन मशीनों से आने वाली आवाज़ों ने प्रिंट को, मतबूआ अखबार को, किताबों को खवास से निकाल कर आवाम तक पहुँचाया था। अगर आप इन मशीनों को देखना चाहते हैं, इस म्यूज़ियम को देखना चाहते हैं, तो ज़रूर यहाँ का विज़िट करें। और न्यू प्लस देखने वाले कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि उनको आज की ये स्टोरी कैसी लगी और उनको कौन सी मशीन बेहतर लगी और उनको 21वीं सदी से निकल के 19वीं और 20वीं सदी में जाना कैसा लगा। न्यू प्लस के साथ मुझे सुमैया खुर्शीद को, कैमरामैन शाहबाज खान के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।